वो कहते नफरत नहीं, ये एक असी अज तुहानू लकीर खिंची है, अज तुहानू ये दस्सिया, इहनू चुनौती ना समझो। असी आप नहीं कहते आवाज चकी है भी ये न्यूजीलैंड है जिहड़ा साडा वो ईसाई देश है, साडा कहते रब है जिहड़ा यीशु मसीह है, ये देश एक है, ये लोग इत्थों दे एक ने, इत्थे एक कानून है आदियां। दोस्तों आप सभी इस बात को जानते ही होंगे कि इस समय सोशल मीडिया के ऊपर एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है, जो कि न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में सिखों के द्वारा निकाले गए नगर कीर्तन यानी कि उनकी धार्मिक रैली के खिलाफ वहां के एक लोकल डेस्टिनी चर्च के एक लीडर या फिर नेता ब्रायन तामाकी से जुड़े हुए एक ग्रुप ने, जिसका नाम टू पैट्रियट्स ऑफ एनजेड है, उन्होंने दिस इज़ न्यूजीलैंड नॉट इंडिया जैसे शब्दों वाले बैनरों को लेकर अपने मायोरी ट्रेडिशनल डांस जिसका नाम हाका है उसको करते हुए उन सिखों का विरोध किया, और साथ ही दोस्तों वन ट्रू गॉड जीसस यह नारे भी लगाए, जिसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप आइए पहले मैं आपको दिखाता हूं, और फिर दोस्तों आगे हम इसमें किसकी गलती थी और इसके पीछे का असली कारण क्या था इस बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों इस विरोध के दौरान वहाँ की पुलिस की समझदारी और मौके पर पहुंचकर पूरे मामले को हैंडल करते हुए इस नगर कीर्तन का शांतिपूर्वक समापन करवाना अप्रिशिएटेबल था। लेकिन दोस्तों इस मामले में बिना घुमाए फिराए अगर मैं सच बात बोलूं तो दोनों ही तरफ से गलती हुई है, क्योंकि कई मामलों में यह कोई एक पक्ष के समर्थन करने वाला मामला नहीं था। जिसमें अगर हम पहले बात करते हैं कि सिख भाइयों की जो नगर कीर्तन करने वाले थे, तो नगर कीर्तन कर रहे उन सिखों का एक धार्मिक कार्यक्रम हो रहा था, और उसमें दोस्तों एक खालिस्तानी झंडे लेकर भी कुछ लोगों के द्वारा वहां पर उन झंडों को फहराया जा रहा था, और साथ ही इसके नारे भी लगाए जा रहे थे, जो कि वहां से सामने आई एक वीडियो के द्वारा पता चला है। क्योंकि न्यूजीलैंड भारत को अपना दोस्त मानता है और खालिस्तान को भारत की ही तरह एक आतंकी संगठन मानता है, इसलिए ऐसे में वहाँ में ये सब करना लोगों को भड़काने वाला एक मुख्य कारण बन गया, जिसको लेकर ब्रायन तामाकी जो कि विरोध करने वाले ग्रुप का लीडर था, उसने भी सोशल मीडिया के ऊपर अपनी सफाई में इस विरोध का असली कारण खालिस्तान के खिलाफ एक मुहिम बताया, और साथ ही सिख तलवारों को सड़कों में लेकर इस तरह से रैली निकालने को भी अपने कल्चर के अगेंस्ट, अपने देश के अगेंस्ट बताया। और बस दोस्तों फिर इससे पूरे सिख समाज की इमेज सोशल मीडिया के ऊपर ख़राब होनी शुरू हो गई, जबकि ज़्यादातर सिख ऐसा नहीं सोचते और ना ही वह खालिस्तान के समर्थन में हैं। भी दिखाउणा ते नाल दी नाल एक पोस्ट आ जिहड़ी ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਕਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਝੰਡੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਮਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਐਕਸ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਾਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰਹਿਣ ਦਿਓ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂਰੇਵਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂਰੇਵਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘੰਟੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਖੰਜਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਖੰਜਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਝੰਡੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਈਸਾਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਆਪਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਝੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। तो वहीं दोस्तों अब दूसरी तरफ बात करते हैं कि विरोध करने वाले उस चर्च ग्रुप की। तो दोस्तों मेरा मानना है कि किसी के धार्मिक रैली नगर कीर्तन को इस तरह से रोकना, सड़क को ब्लॉक करना और चिल्ला कर यह कहना कि ये न्यूजीलैंड है इंडिया नहीं, यह भी गलत था। क्योंकि दोस्तों न्यूजीलैंड कोई एक धर्म का देश नहीं है, वहाँ हर किसी को हमारे ही देश की तरह किसी भी धर्म को मानने और उसके अनुसार चलने की पूरी आज़ादी है। इसलिए अगर इस नगर कीर्तन जिसकी अनुमति पहले से ही उस सिख गुरुद्वारे की तरफ से गवर्नमेंट की ओर से ले ली गई थी, उसके खिलाफ़ कोई ऐतराज़ अगर इनका था तो उसको लेकर बात करने का एक सही तरीका होना चाहिए था, ना कि धमकी और डर दिखाना चाहिए। और इस पूरे मामले को कानूनी तरीके से हल करवाना चाहिए था, जिसमें खालिस्तानी झंडों और इसके समर्थकों के ऊपर कानूनी कार्रवाई या उन पर प्रतिबंध की चर्चा आपस में मिलकर चर्चा करके उसके खिलाफ ठोस कदम उठाने की बातचीत सही ढंग से करनी चाहिए थी। जबकि कानूनों को खुद अपने हाथों में लेना ये सही बात नहीं है। और किसी भी माइग्रेंट को, फिर चाहे वह किसी भी देश का नागरिक हो या फिर किसी भी धर्म से संबंधित हो, उसे ये क्रिश्चियन देश है कहकर डराना या फिर नफ़रत फैलाना यह भी सही नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा हमें शांति और प्रेम से या कानूनी तरीके से सभी मसलों का हल करने को कहती है, जिसमें अहिंसा को प्राथमिकता दी गई है। और सिख वहाँ पर न्यूजीलैंड में काफ़ी समय से काम करते हुए रह रहे हैं, वह भी टैक्स देते हैं और देश की सेवा भी करते हैं और वहाँ पर नागरिकता को भी प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए दोस्तों अब इस पूरी घटना का निचोड़ यही है कि यहाँ एक तरफ धार्मिक कार्यक्रम को, एक रैली को खालिस्तान झंडे लहराकर समर्थन करते हुए इसे एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश की गई, जो कि धार्मिक आज़ादी के अनुसार सही नहीं था। क्योंकि हमारा देश खुद इसे एक आतंकी संगठन मानता है और इसने सिख समाज की ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश की छवि को वहाँ पर ख़राब करने की कोशिश की है। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ धार्मिक आज़ादी पर हमला करना, कानून को अपने हाथों में लेना, यह भी सही बात नहीं है। क्योंकि इससे हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते थे, जो कि आगे चलकर हिंसात्मक रूप भी ले सकते थे। ये तो शुक्र है उस पिता परमेश्वर का जिन्होंने पुलिस को ऐसे मौके पर जल्दी ही भेज दिया और पूरे मामले को शांत करवा दिया, जिससे वहाँ पर कोई भी हिंसा नहीं हुई। क्योंकि न्यूजीलैंड जैसे शांत और सुंदर देश में धर्म के नाम पर टकराव की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। और धर्म इंसान को जोड़ने के लिए होता है, ना कि उसे तोड़ने के लिए। और फिर मसीही प्रेम भी हमें सबसे अपने समान प्रेम करना ही सिखाता है। इसलिए प्रेम और शांति से एकता दिखाते हुए मिलजुल कर रहने में ही हम सबकी भलाई है। और पंजाब में भी जो लोग क्रिसमस मनाने से विश्वासियों को रोक रहे हैं, उनके ऊपर भी सिख संगठनों को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यह भी हमारे पंजाब जैसे धार्मिक एकता और शांति पसंद राज्य के लिए सही नहीं है। बाकी दोस्तों आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।